नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे खेसारी लाल यादव। आरजेडी ने टिकट दिया और चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला। मीडिया में लगातार छाए रहे, लेकिन छोटी कुमारी के सामने उनकी पॉपुलैरिटी, स्टारडम और हीरो की छवि सब फीकी पड़ गई। खेसारी लाल यादव छपरा की सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे। चुनाव में हार गए वो, और जब उनकी काउंटिंग पूरी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही वो मतगणना स्थल को छोड़कर निकल गए थे। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी के उम्मीदवार से पहली बार चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव कैसे हार गए, वो भी तब जब भोजपुरी इलाका और भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार खेसारी लाल यादव थे। खेसारी के लिए तो लोग ये मान चुके थे कि उनका चुनाव में एक तरफा जीत का मामला पहले से ही तय है। चुनाव प्रचार में वो जहां जाते थे भारी भीड़ दिखने को मिलती थी और सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े रहते थे और काफी जद्दोजहद में रहते थे कि किसी तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ सेल्फी मिल जाए। अब आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ और क्यों खेसारी लाल यादव पिछड़ गए, इसके बारे में बात करते हैं। खेसारी लाल यादव की सीधी लड़ाई छपरा में बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से थी। वो भी नई उम्मीदवार थी, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनके पीछे बीजेपी का पूरा मजबूत सिस्टम खड़ा था। लगातार उनके कैंपेन की मॉनिटरिंग और हर मोर्चे की सटीक डिजाइनिंग की गई थी। इधर खेसारी लाल यादव भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए थे। उनके हारने की एक बड़ी वजह ये रही कि खेसारी लाल यादव का कम समय में ज्यादा कनेक्ट करना, और लोगों की शिकायत ये भी रही कि खेसारी लाल यादव के आसपास 3-4 लोग ही हमेशा होते हैं, जिसकी वजह से आप खेसारी लाल यादव तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि अगर आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी वजह ये रही कि खेसारी लाल यादव को बीजेपी के भोजपुरी सितारे जो नेता है उन्होंने फंसा लिया, और ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि खेसारी लाल यादव बयान देते रह गए, लेकिन बीजेपी नेताओं के बुने उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए। इतना ही नहीं, मंदिर के नाम पर दिया गया खेसारी लाल यादव का बयान एक ऐसा बयान था जिसमें खेसारी लाल यादव चाहकर भी निकल नहीं पाए। दरअसल खेसारी लाल यादव ने यह कहा था कि मंदिर बनाने से नौकरी नहीं मिलती, और इसी बयान के बाद चाहे वो निरुआ हो या फिर रवि किशन हो, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर इस बयान को जोड़ा और खेसारी लाल यादव को घेर लिया। अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि खेसारी की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन हर बार जितनी ज्यादा चर्चा हो रही थी उतनी बार राम मंदिर के मुद्दे पर उनका वोट कटता चला गया। खेसारी लाल यादव ये समझ नहीं पाए कि ये बयान चुनावी मौसम में दिए गए बयान है जिसका लंबा असर पड़ सकता है, क्योंकि इस तरीके के बयान एक बार सोशल मीडिया के जमाने में आ गए तो अब जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये रील फिर से वायरल हो जाएगी। खेसारी ये बात समझते उससे पहले देर हो चुकी थी, और जब परिणाम आए तो आधा डेढ़ दिन में ही खेसारी को मतगणना स्थल से जाना पड़ा और खुद को भी वो हारा हुआ मान चुके थे। तो ये बड़ी वजह रही जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव चुनाव में हारे। कुल मिलाकर उन्हें बीजेपी के अभिनेता जो नेता बने उन्होंने फंसाया, और ये वही फंसे के रह गए और ऐसा फंसे कि चुनाव हार गए। खेसारी भोजपुरी सिनेमा के स्टार है, लेकिन पॉलिटिक्स में उनका सामना बीजेपी और उसके स्टार हीरो से हुआ जो नेतागिरी में माहिर बन चुके हैं। यही वजह है कि खेसारी लाल राजनीति को समझ नहीं पाए और चुनाव हार गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।